आजकल का दौर है ऑटोमेशन का, जिसमें बगैर किसी वेटर की इनपुट के हम ऑर्डर भी लेते हैं, ऑर्डर को डेटाबेस में स्टोर भी करते हैं, ऑर्डर को प्लेस भी कर देते हैं और उसे कंफर्मेशन मैसेज सेंड भी कर सकते हैं। ये छोटा सा डेमो देखें, इससे आपको इजीली पता चल सकता है कि हम ये सारी चीज़ें किस तरह कर सकते हैं। एजेंट को मैसेज किया हाय, आगे से उसने हमसे पूछ रहा है प्लेस एन ऑर्डर, व्यू मेन्यू, ऑर्डर स्टेटस, कॉन्टैक्ट स्पॉट, कि आप कौन सा मेन्यू चूज़ करना चाहते हैं। मैंने उससे कहा कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी मेन्यू। तो उसने आगे से पूरा मेन्यू जो उनके रेस्टोरेंट का था वो हमें प्रोवाइड कर दिया। जिंगर बर्गर, बीफ बर्गर, क्या आप ऑर्डर करना चाहते हैं, इनमें से जो ऑप्शन आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं उससे पूछता हूँ कि आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर। तो उसने आगे से बड़ा ही प्यारा एक रिप्लाई दिया है कि सर, श्योर सर, प्लीज़ प्रोवाइड मी योर नेम एंड डिलीवरी एड्रेस। सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे NA10। जो पहली ऑप्शन आएगी NA10 वर्क फ्लो ऑटोमेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे और जहाँ से हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले ये हम पूछेगा कंपनी ईमेल। तो मेरे पास limachiz66@gmail.com ये ईमेल है, तो ये मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और इसे सबमिट करवा दूँगा। जैसे ही मैं सबमिट करवाऊँगा तो ये एक OTP मेरे ईमेल एड्रेस पे भेजेगा, जो कि मुझे यहाँ पे एंटर करवाना पड़ेगा। तो वो मैं एंटर करवा के सबमिट कर दूंगा ऐसे। इसके बाद ये नेम पूछेगा, पासवर्ड और अकाउंट नेम, और उसके बाद एक चेक बॉक्स है, इसे हमने क्लिक करना है। तो इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हम सबमिट करेंगे तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अभी ये लोडिंग हो रहा है तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, जो कि मैं रेंडमली कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये आप भी रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो इन्हें कंप्लीट करके ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमने ओके करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है। तो अभी ये कुछ क्वेश्चन जिसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन API तो ये सिलेक्ट कर ली। तो इसके बाद मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो यूट्यूब सेलेक्ट करके सबमिट करवा दिया इसको। और आगे अब जहाँ पे ये इनवाइट टीम मेंबर की भी ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने किसी टीम मेंबर को इनवाइट करना तो आप कर सकते हैं, मगर मैंने फ़िलहाल इसको मैं स्किप करना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट ऑटोमेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगाएगा लोडिंग होने में। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं प्लस का, जहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम या तो वर्क फ्लो के अंदर जा सकते हैं या फिर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चले कि स्क्रैच से हम किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है ये ट्रिगर जो फर्स्ट नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं एट फर्स्ट स्टेप। इस ट्रिगर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। इनमें से फिर हम चूज़ करेंगे अपनी व्हाट्सएप के लिए मैसेज ऑप्शन। तो मगर जिस तरह आप देख रहे हैं ट्रिगर मैनुअली, ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारी। ट्रिगर मैनुअली का मतलब है ये खुद से चैट हम कर सकते हैं इसको क्लिक करके। उसके बाद आता है ऑन ऐप इवेंट। जब आप सिस्टम के अंदर कोई काम हो, जैसे ऑर्डर प्लेस हो, तब ऑटोमेशन चलाएं, उसके लिए हम ऑन ऐप इवेंट को यूज़ करते हैं। ऑन स्केजुअल, इसके लिए हम कोई फ़िक्स टाइम दे सकते हैं कि इस टाइम लाइक हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करनी है तो उसे टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि इतने बजे वीडियो अपलोड होनी चाहिए। लाइक रात के 9 बजे का हम टाइम देते हैं तो 9 बजे ऑटोमेटिकली वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसे कहते हैं ऑन स्केजुअल, कि हम खुद उसे स्केजुअल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑन वेब हुक कॉल, जब बाहर से API या सिस्टम डेटा भेजे तब ट्रिगर हो, इसे कहते हैं ऑन वेब हुक कॉल, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है ऑन फॉर्म सबमिशन, जब कोई यूज़र फॉर्म फिल करके सबमिट करे तब एक्शन हो। उसके बाद ये ऑप्शन हम यूज़ करेंगे ऑन चैट मैसेज, जब यूज़र मैसेज भेजे व्हाट्सएप या चैट तब AI रिप्लाई करे आगे से। तो हम ऑन चैट मैसेज को यूज़ करेंगे व्हाट्सएप के लिए, ऑटोमेशन के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम चैट को ओपन करेंगे और हाई का मैसेज सेंड करेंगे, उससे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है तो नहीं। ये देखें यहाँ पे अब क्लिक आ गया, दैट्स मीन ये ठीक काम कर रहा है। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके प्लस नोट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अदर कुछ ऑप्शंस आ गई हैं, इनमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। काफ़ी एक्शन इन ऐप पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगी वन शॉट API टू चैट, उसके बाद एक्शन नेटवर्क, एक्शन कंपेन,
एक्टिव कंपेन दिस काइंड ऑफ हमारे पास ऐप है, हम किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मगर एक्शन इन ऐप में कोई काम नहीं है। हम जहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाके हम क्लिक करेंगे एआई के ऊपर, और एआई नोट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे एआई एजेंट पे। अभी फ़िलहाल इसको हम क्लोज़ करते हैं, और पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एआई एजेंट असल में होता है क्या है, ये किस तरह काम करता है, इसके तीनों स्टेप्स के बारे में बता दूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एजेंट में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि चैट मॉडल, मेमोरी, टूल, ये 3 चीज़ें होती हैं। चैट मॉडल का काम ये होता है कि सोचना। हम डिफरेंट एआई के मॉडल्स को ट्रेन करते हैं जो कि सोचते हैं और हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। अब जहाँ पे हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें डीप सीक का भी है मॉडल, और उसके बाद गूगल का जिमनी है ये, उसके अलावा ओपन एआई के भी हैं मगर मोस्टली पेड हैं। तो फिलहाल गूगल जिमनी एआई का मॉडल फ्री है तो हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं और इसे साथ अटैच कर देंगे। मगर इसे अब देख सकते हैं इसके ऊपर रेड कलर का आइकन आ रहा है, दैट्स मीन ये अभी कनेक्टेड नहीं है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा इसे। ये सबसे पहले हम एक हाई का मैसेज सेंड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये एरर रिटर्न कर रहे हैं। ये चैट मॉडल अभी हमें रिटर्न में एरर शो कर रहा है, तो इसको एरर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसे सक्सेसफुली कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और इसकी एपीआई की एक जनरेट करवाएंगे। अब वो एपीआई की किस तरह जनरेट करवाते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे जिमनी एपीआई। उसके बाद ये हमारे पास एक स्क्रीन आ जाएगी। उस स्क्रीन पे जाके हम सबसे जो फर्स्ट वाला लिंक है गेट जो जिमनी एपीआई की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हम अपने लॉगिन करेंगे इसे अपने ईमेल एड्रेस के साथ, और गेट एपीआई कीज़ के ऊपर आ जाएंगे। एपीआई की के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है एपीआई क्विक स्टार और क्रिएट एपीआई की। तो क्रिएट एपीआई की के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और जहाँ पे आगे हम इसे कोई भी नेम इसका दे सकते हैं, मैं अपनी की का रख सकते हैं जो हम चाहें। मगर मैं अभी की का नाम चेंज नहीं करूँगा, ऐसे ही रहने दूँगा, और मैं सिंपल जाके क्रिएट प्रोजेक्ट करूँगा अपना। और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद मैं कुछ देर वेट करूँगा। उसके बाद जैसे ये क्रिएट होता है तो दोबारा मैं क्लिक करूँगा क्रिएट की के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले हमें क्रिएट प्रोजेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम क्रिएट की कर सकते हैं। अब जैसे ही मेरी की क्रिएट होगी तो उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा अपनी की को, और ये आप मेरा आइकन देख सकते हैं जहाँ पे लिखा कॉपी एपीआई की, जहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हम गूगल जिमनी एपीआई पे क्लिक करके सबसे पहले क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जो हमारे पास ऑप्शन आएगी और फिर हम एक ऑप्शन देख सकते हैं क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अपनी एपीआई की यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और इसे सेव कर देंगे। हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं और चेक करते हैं कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं, या हमें कोई और मॉडल चाहिए। तो अब हम लिखते हैं हाय और डियर हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ये मुझे रिप्लाई आ गया, तो दैट्स मीन ये करेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं और मेमोरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेमोरी का काम ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पुरानी कन्वर्सेशन हमारी याद रख सके कि हमारी पुरानी कन्वर्सेशन क्या चल रही है इसके साथ। एग्जांपल के तौर पे आपको मैं अब चेक करवाता हूँ कि ये किस तरह इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर करता है। तो मैं अब एक मैसेज इसे सेंड करता हूँ, हाय माय नेम इज़ वकार। तो अब इसका रिप्लाई देखिएगा, हाय वकार। दोबारा मैं इससे पूछता हूँ कि कैन यू टेल मी माई नेम। नो आई कैन नॉट टेल यू योर नेम, क्योंकि ये भूल गया है, ये याद नहीं रख सकता, मैंने इसमें स्टोर नहीं करवाया अभी तक। तो स्टोर करवाने के लिए हमें इसके साथ कोई ना कोई डेटाबेस को अटैच करना पड़ेगा, और डेटाबेस को अटैच करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस हैं, कुछ एडवांस डेटाबेस हैं और कुछ सिंपल मेमोरीज़ हैं। तो क्योंकि हमने कुछ छोटी सी कन्वर्सेशन करनी है और टेस्टिंग के लिए हम बना रहे हैं, तो हमें एडवांस मेमोरीज़ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस और जहाँ पे हमारे पास एक इन्होंने लेंथ भी दी होती है कि हम कितने पुराने मैसेज याद रख सकते हैं, क्योंकि हम छोटे से एक ऐप बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं 8 की लेंथ यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि ये पुराने 8 मैसेज तक याद रखें। दोबारा से पूछूंगा, हाय माय नेम इज़ वकार। तो अब इसका रिप्लाई चेक करते हैं, हाय वकार नाइस टू मीट यू।
दोबारा मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ माई नेम। तो अब इसने बता दिया मुझे सक्सेसफुली कि योर नेम इज़ वकार। सो दैट्स मीन अब ये हमारी मेमोरी परफेक्टली काम कर रही है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टूल क्या होते हैं। अब टूल में हम क्या करते हैं कि बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, मगर पाकिस्तानी मार्केट में मोस्टली ज़्यादातर एक्सेल शीट को यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हम इसे कनेक्ट करेंगे गूगल शीट के साथ। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, मगर ये ऑप्शन मुझे फ़िलहाल सबसे बेस्ट लग रही है, क्योंकि ज़्यादा लोग यही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इसकी सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे गूगल शीट ऑनलाइन, और जहाँ पे जाके हम एक न्यू शीट क्रिएट करेंगे अपने अकाउंट के साथ। और जिस तरह मैंने पहले ही यहाँ पे एक शीट क्रिएट की हुई है, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, तो मैंने वही यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सिंपल आप भी इस तरह डेटा पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई आपके पास डेटा पड़ा है तो उसको इंपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके बाद मैं दोबारा इधर वापस आऊँगा अपने गूगल शीट पे, और यहाँ पे आके इसको कनेक्ट करवाऊँगा। करने का सिंपल वे है, आपने क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके साइन इन विद गूगल, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का है तो आप उसके गूगल पे क्लिक करें, और यहाँ पे अपने यूज़र और जहाँ पे जिस ईमेल पे आपने शीट क्रिएट की है उस ईमेल के साथ कनेक्ट करें, और ये सब चेक बॉक्स आपको चेक करने पड़ेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा ये कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो अब दोबारा गेट इन्वेंट्री पे दोबारा आएंगे, और दोबारा आके हम क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करके हम सबसे पहले अपने शीट का नाम सेलेक्ट करेंगे। जो शीट का नाम होगा, मेरे शीट का नाम है रेस्टोरेंट डेटा, और उसके बाद उसके इन्वेंट्री का कॉलम जो सा वो हम चूज़ कर लेंगे। और चूज़ करने के बाद फिर हम अब इसे एक मैसेज सेंड करके देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट डिशेस अवेलेबल। तो अब ये मुझे बता देगा जो सी डिशेस हमारे पास अवेलेबल होंगी शीट के अंदर, वो इसने सारी डिशेस मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं जो मेन्यू में है। अब हम ये करते हैं कि हम अपने अबाउट वाले सेक्शन को भी इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और उसके लिए फिर हम एक गूगल शीट क्रिएट करेंगे, और वहाँ पे जाके अपने रेस्टोरेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, और रेस्टोरेंट का नाम सेलेक्ट करने के बाद जो उसकी फील्ड होगी अबाउट की वो हम चूज़ कर लेंगे। अब दोबारा हम वापस आते हैं, और वापस आके दोबारा हम एक और शीट इसी तरह एक और शीट अब हम क्रिएट करेंगे गूगल शीट, वो हम करेंगे अपने ऑर्डर के लिए। और इसी तरह जो हमने प्रीवियस स्टेप्स फॉलो किए हैं उसी तरह हम न्यू स्टेप में भी रेस्टोरेंट का नेम चूज़ करेंगे, और करने के बाद हमारे पास लास्ट चीज़ रहेगी है ऑर्डर की शीट को भी इसके साथ अटैच करने के लिए, जो ऑर्डर जहाँ पे हमारे ऑर्डर जाके सेव हों पीछे डेटाबेस में। तो उसके लिए एक और हमने एक्सेल शीट बनाई हुई है, जिसमें हमारे पास नेम, आइटम, क्वांटिटी, ये चीज़ें वगैरह और स्टेटस वगैरह अवेलेबल हैं। तो अब मैं दोबारा एक गूगल शीट क्रिएट करता हूँ, और जहाँ पे जाके ऑपरेशंस में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ऑपरेशन में जाके हमने अपेंड रो को चूज़ करना है, और उसके बाद हम वही अपने रेस्टोरेंट का एक्सेल शीट का नेम चूज़ करेंगे, और उसके बाद हम ऑर्डर चूज़ कर लेंगे। और इसके बाद इसमें कुछ और चीज़ों का डिफरेंस है कि हम नीचे जाके नेम हम खुद यूज़र से इनपुट करवाएंगे, उसका नेम क्या है। तो उसके लिए हम ये जो राइट साइड पर स्टैटिक बने हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे, और आइटम व क्वांटिटी एंड ऑर्डर डेटा में जो न्यू क्यूरी हम एंटर करेंगे, इसका काम सिर्फ ये है कि ये हमें डेट बताएगी, और डेट के साथ हमें टाइम बताएगी कि कब ये ऑर्डर प्लेस हुआ है। नेम भी रीनेम कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं गेट ऑर्डर, क्योंकि ये ऑर्डर के रिलेटेड शीट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इससे अब दोबारा पूछा गया आई वांट टू ऑर्डर चिकन कढ़ाई, मगर चिकन कढ़ाई मेरे मेन्यू में नहीं है, मगर फिर भी इसने आगे से यही रिप्लाई दिया कि आई कैन हेल्प यू विद दैट। मगर क्योंकि हमारे पास चिकन कढ़ाई तो अवेलेबल नहीं है, तो इसको ये जवाब देना इसका नहीं बनता था। इसको बताना चाहिए था कि चिकन कढ़ाई हमारे मेन्यू का पार्ट नहीं है। तो उसे ट्रेन करने के लिए हम एआई एजेंट पे दोबारा जाएंगे और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। सबसे पहले हम चूज़ करेंगे सिस्टम मैसेज की ऑप्शन, और जहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन ये पहले से चैटजीपीटी से जनरेट करवाई हुई, जो मैंने इसको दे दी कि हमारा स्टॉक क्या होना चाहिए, और अगर हाई का कोई मैसेज करे उसे आगे से क्या रिप्लाई मिलना चाहिए, आगे से अगर कोई मेन्यू के अलावा बात करे तो आपको क्या रिप्लाई देना चाहिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन मैंने पहले ही इसको प्रोवाइड कर दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, और दोबारा जाके हम इससे कन्वर्सेशन करते हैं और इससे पूछते हैं।
अब देखते हैं ये दोबारा पहले जैसा रिप्लाई करता है या नहीं करता। अब मैंने हाई किया तो आप देख सकते हैं इसने आगे से मेन्यू प्रोवाइड कर दिया, प्लेस एन ऑर्डर, व्यू मेन्यू, ऑर्डर स्टेटस, कॉन्टेक्ट स्पॉट, ये सारा मेन्यू इसने मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब आगे इसको मैं एक और मैसेज करता हूँ कि चिकन कढ़ाई आपके पास अवेलेबल है या नहीं। इसमें हम अगर अपने चैट में मोड में अगर हम ये चाहते हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में उर्दू यूज़ करते हैं या हिंदी यूज़ करते हैं, वट एवर लैंग्वेज, तो हम उस लैंग्वेज में भी इसको ट्रेन कर सकते हैं। मगर अब मैंने अगर तुम्हारा इससे चिकन कढ़ाई का पूछा तो उसने मुझे सिंपल जवाब दे दिया कि आई एम सॉरी बट चिकन कढ़ाई इज़ नॉट आवर मेन्यू। तो क्योंकि हमारे मेन्यू परफेक्ट जवाब था, इसका यही जवाब देना बनता था। अब दोबारा हम चलते हैं, दोबारा जाके अब हम व्हाट्सएप को इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। मैं वो आपको बताऊंगा व्हाट्सएप को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड और उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऑन मैसेज। ऑन मैसेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए हमें न्यू क्रेडेंशियल पर, और जहाँ पे हमसे क्लाइंट आईडी मांगेगा और क्लाइंट सीक्रेट। अब ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हमें कहाँ से मिलेगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल पे और वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा फॉर बिजनेस। हम ये सर्च करेंगे और वहाँ पे जाके हम उसे जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ जाके हम लॉगिन करके अपनी ऐप से जनरेट करवाएंगे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। जो दोनों हम जनरेट करवाने के बाद व्हाट्सएप ट्रिगर में पेस्ट करेंगे। दोबारा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे हम क्लिक करेंगे और क्लाइंट आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और क्लाइंट सीक्रेट, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। मैंने ये पहले से ही कॉपी करके रखे हुए हैं अपने पास क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो मैं वो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम दोबारा व्हाट्सएप चूज़ करते हैं और क्लिक करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड और अब हम क्लिक करेंगे सेंड मैसेज पे और जहाँ पे दोबारा इसे हम क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे और जहाँ पे मांग रहा है वो टोकन का पूछेगा हमसे और बिजनेस अकाउंट आईडी। ये दोनों चीज़ें भी मेरे पास पहले से अवेलेबल है, ये भी आपको मेटा से ही मिलेंगी। वहाँ से आपको एक्सेस टोकन भी आप कॉपी कर सकते हैं और बिजनेस अकाउंट आईडी, ये दोनों आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। दोनों चीज़ें पेस्ट करने के बाद हम इसको अब दोबारा कनेक्ट कर देंगे अपने एआई एजेंट के साथ।